अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मिडल ईस्ट से आज दो बड़ी अहम खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ यूएई जैसे मुस्लिम मुल्क का धोखा जो अपने फौजी जहाज से सीधे इजराइल को हथियार पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यमन की हूती ताकत का वो जज्बा जिसने लाल सागर में इजराइल से जुड़े दो जहाजों को निशाना बनाकर दुनिया को हिला दिया है। नक्शा एकदम साफ दिख रहा है कि कैसे अमीराती जहाज ने जॉर्डन की फिजाई हदूद से बचकर इजराइल का रुख किया, जबकि हूतियों ने बाब उल मंदब से ऐलान किया कि गजा जल रहा है तो इजराइल की तिजारत बिल्कुल नहीं चलेगी। दोस्तों, ये दोनों तस्वीरें हमें खास तौर पर बताती हैं कि कहीं मुस्लिम मुल्क गजा की पीठ में छुरा तो घोंप रहे हैं, तो वहीं यमन जैसे छोटे मुल्क गजा की ढाल बनकर सीना ताने खड़े हुए हैं। जहां पहली खबर देखें दोस्तों, यूएई से इजराइल पहुंचे हथियार। दोस्तों, ये कोई एक नया इत्तेफाक नहीं है। मिडल ईस्ट से एक बहुत बड़ी खबर सामने आती रहती है। दुश्मनी में डूबा हुआ एक और मुस्लिम मुल्क गजा को धोखा देता हुआ नजर आया है। यूएई ने अपने फौजी कार्गो जहाज से सीधे इजराइल को हथियार पहुंचा दिए। यह सिर्फ गजा की नहीं बल्कि पूरी उम्मते मुस्लिमा के लिए एक करारा धोखा है जो पीठ में छुरा घोंपा गया है। नाज़रीन, सामने जो आप नक्शा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कोई आम फ्लाइट ट्रैक नहीं है। यह है फ्लाई स्काई एयरलाइंस का मिलिट्री कार्गो जहाज FY4942 इलियूस 76 टीडी। यह विमान अबू धाबी से उड़ा और सीधा इजराइल रोमन एयरपोर्ट में उतरा। मतलब साफ है कि यूएई ने पहली बार खुलेआम इजराइल को हथियार अपनी तरफ से पहुंचाए हैं। लेकिन इस ट्रैक में एक और दिलचस्प बात नजर आती है। देखिए, विमान ने जॉर्डन की फिजाई हुदूद यानी कि एयर स्पेस को पूरी तरह से अवॉइड किया। यानी अमान ने यूएई को इजाजत नहीं दी कि इसलिए प्लेन को लंबा रूट लेना पड़ा। इससे यह साफ हो गया है कि यूएई अपने मिशन को छुपकर भी पूरा करना चाहता था। उसे हथियार पहुंचाने थे तो पहुंचाए। अब सवाल यह भी है, जब गजा में खून में नहा रहा है, जब सीरिया और इराक तक बमबारी का शिकार हो रहे हैं, तो क्या एक मुस्लिम मुल्क का काम इजराइल की गोद में हथियार भेजने का रह गया है? यह आखिरकार कैसी दोस्ती है? यह कैसा भाईचारा है जहां एक तरफ गजा की मासूम आवाम मर रही है, बच्चों पर बमों के नीचे दब रहे हैं, और वहीं अरब शासक दुश्मनों को ताकत दे रहे हैं। नाज़रीन, ये नक्शा इस बात की गवाही देता है कि आज मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि अंदर बैठा हुआ है, और हर दौर में कुर्दुगुल पाए जाते हैं। जो मुल्क उम्मत के नाम पर अरब की सियासत करता है, वही मुल्क इजराइल को हथियार दे रहा है। आज ये साफ हो गया कि गजा का असली सहारा सिर्फ उसका अपना सब्र और उसकी मुकामत है, जिसे खत्म करने की साजिशें चलती है। ना अरब हुकूमतें, ना अमेरिका, ना यूरोप गजा को बचाएगा, सिर्फ गजा का हौसला गजा को बचाएगा। तो दोस्तों, याद रखिए, यह सिर्फ एक फ्लाइट नहीं थी, यह गजा के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला धोखा था, जहां एक तरफ मदद का ढिंडोरा भी पीटा जाता है और गुपचुप तरीके से हथियार भी पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं आप दूसरी खबर देखें, लाल सागर में इजराइल से जुड़े दो जहाज तबाह हुए। मिडल ईस्ट से एक बार फिर आवाज उठी है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। यमन के हूती मुजाहिदीन ने रेड सी यानी कि लाल सागर में इजराइल से जुड़े दो जहाजों को निशाना बनाया, उसे तबाह कर दिया है, जिसकी तस्वीरें और खबरें लोगों के सामने आई। नाज़रीन, हूती लीडर अब्दुल मलिक अल हूती ने अपने वीडियो बयान में साफ कहा कि इस हफ्ते हमने दो बड़े ऑपरेशन किए हैं, जिनमें इजराइल के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ों को टारगेट बनाया। ये ऑपरेशन कोई आम हमला नहीं है बल्कि गजा की उस जद्दोजहद का हिस्सा है जो पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया देख रही है तमाशा बनकर के। पर तमाशा नहीं बना यमन।
दोस्तों आपको याद होगा 2023 में गजा पर जब इजराइल ने हमला शुरू किया तो यमन के हूतियों ने साफ ऐलान कर दिया था, जब तक इजराइल गजा पर बमबारी रोक नहीं देता हम लाल सागर बाब अल मंदब से गुजरने वाले उन जहाजों को बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे जिनका ताल्लुक यहूदी रियासत से होगा, इजराइल से जुड़ा होगा। और यही वादा आज हूती पूरा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और हमास ने भी हूतियों के इस जज्बे को सलाम भेजा। दोस्तों अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो बाब अल मंदब का इलाका दुनिया की सबसे अहम समुद्री राहों में से एक है। यह वही जगह है जहां से अरब, एशिया और यूरोप की तिजारत, ट्रेड जुड़ती है। और अब हूतियों ने साफ कर दिया है कि गजा जल रहा है तो इस रास्ते से इजराइल की तिजारत नहीं चलेगी, इजराइल भी जलेगा। सीज फायर के नाम पर धोखा देना जो है सिर्फ काम रहा है इजराइल का। जनवरी 2024 में जब गजा में अस्थायी सीज फायर हुआ तो हूतियों ने अपने हमले रोक दिए थे और बता दिया था कि यकजहती जारी रहेगी। उन्हें दुनिया को दिखाया कि वो सिर्फ जंग नहीं चाहते बल्कि इंसाफ चाहते हैं। लेकिन मार्च 2024 में जब इजराइल ने फिर से सीज फायर तोड़ दिया तो हूतियों ने अपना वादा निभाना फिर से शुरू कर दिया और दोबारा इजराइल के जहाजों को टारगेट किया गया। और अब दोबारा लाल सागर में जहाजों पर वार शुरू कर दिए हैं। फौजी ऐलान भी हूतियों की तरफ से किया गया। हूती फौजी तर्जुमान यहिया सारी ने साफ कह दिया कि अब हमारी जद्दोजहद और तेज होगी। अब हम सिर्फ इजराइल के नहीं बल्कि उन सब कंपनियों के जहाजों को भी टारगेट करेंगे जो इजराइल के साथ कारोबार करते हैं। और बड़ा मेहरबानी होगी कि ये कंपनियां इजराइल से अपने ताल्लुक खत्म कर दें। नाजरीन जरा सोचिए, एक छोटा सा मुल्क है यमन जिस पर सालों से जंग थोपी गई और सबसे ज्यादा जंग को झेला भी है। यही यूएई, यही सऊदी उसे मिटाने पर तुले थे। ढाल बनाकर खड़ा हुआ है आज यमन। यमन की सरजमीन से उठी ये आवाज हमें याद दिलाती है कि जज्बा अगर सच्चा हो तो छोटे से मुल्क भी बड़ी ताकत बन जाते हैं। आज गजा की मासूम आवाम के लिए यमन का ये पैगाम है, तुम अकेले नहीं हो गजा के हमारे भाइयों। जब तक इजराइल का जुल्म जारी है हमारी जंग भी इजराइल के खिलाफ जारी रहेगी। ये तस्वीर जो है जंग के मैदान से लगातार सामने आ रही है और फैसला आपको करना है कि बड़े से बड़ा अरब और पैसे वाला मुस्लिम देश किस तरीके से हथियार भेजता है और एक तरफ छोटा सा मुस्लिम देश जिसे फाके के भी लाले पड़े हुए हैं, वो कंधे से कंधा मिला करके गजा के साथ खड़ा हुआ है। नाजरीन ये थी मिडल ईस्ट से जुड़ी दो बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।